ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, जैसा कि मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आय करीमा को पेश किया है, इसी आयत के ज़ेल में चंद मिनट आप हज़रात के सामने हायल रहूँगा। और आप जैसा कि जानते भी हैं, मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म, मैं अपनी इन टूटे फूटे अल्फाजों की इस्लाह अपने बुजुर्गों के ज़रिए और उलमाए कराम के ज़रिए से करवाना चाहता हूँ। मेरी हैसियत ही क्या है, मेरी बिसात ही क्या है कि मैं कुछ बोल सकूं, कुछ बयान कर सकूं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये उस परवरदिगारे आलम का करम है, मासूमीन का करम है, इस मिंबरे रसूल का करम है कि यहाँ पे अगर कोई गूंगा आता है तो वो भी बोलने लगता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस मिंबर का करम है और शहजादी का करम है, मासूमीन का करम है। जो भी टूटे फूटे अल्फाज आप हज़रात के सामने बयान करूँगा, उनकी इस्लाह चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा कोई खतीब नहीं हूँ, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, सारे बुजुर्गान हमें जानते हैं, पहचानते हैं, कहीं दूर से नहीं आया हुआ हूँ, मैं वतन ही का हूँ। मौलाना को आने में ताख़ीर हुई है, तो मौलाना की मजलिस के यानी पेशखानी के तौर पर मुझे यहाँ पे भेजा गया है। मैं पेशखानी के तौर पे आया हुआ हूँ। कुछ देर आप ज़हमत उठा लें, बर्दाश्त कर लें। उसके बाद मौलाना क़िबला व काबा सैयद रईस अहमद जारचवी साहब अभी आप हज़रात के सामने होंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ आय करीमा है। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं तुम्हारे दरमियान एक खलीफा भेजने वाला हूं। ये परवरदिगार आलम किससे मुखातिब हो रहा है, किससे कह रहा है? जैसा कि इस जेल में कल मौलाना मौसूफ बयान भी कर चुके हैं। बहरहाल जो भी टूटे फूटे अल्फाज हैं मैं आप हज़रात के सामने पेश किए देता हूँ। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान
एक खलीफा भेजने वाला हूं। अजीजान मोहतरम, वो खलीफा कौन है? ये दुनिया का बनाया हुआ खलीफा नहीं आ रहा है, ये मुसलमानों का बनाया हुआ खलीफा नहीं आ रहा है, मुसलमानों का भेजा हुआ बनाया हुआ रहबर नहीं है, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ रहबर है, अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा है। अल्लाह ने कहा कि मैं खलीफा भेजने वाला हूं, और जब मैं इसमें रूह फूंक दूं, देखिए बहुत जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा, मैं जब इसमें रूह फूंक दूं तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। तो कुरान में है, ये पूरा वाकया है, कुरान में हजरत आदम का वाकया है। अल्लाह ने क्या कहा कि जब मैं इस पुतले में, यानी मिट्टी का जो खाका तैयार किया गया था, जो पुतला तैयार किया गया था, कहा कि जब इसमें मैं रूह डाल दूं तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। अल्लाह किससे कह रहा है? खाकी इंसान तो थे नहीं, हम और आप तो वहां थे नहीं जो हमसे और आपसे मुखातब होकर परवरदिगार कहे कि आदम के पुतले में रूह फूंकू कर तुम सबके सब सजदे में चले जाना। अल्लाह अपने मासूम फरिश्तों से कह रहा है कि जब मैं इसमें रूह फूंकू कि तुम सबके सब सजदे में चले जाना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब आदम का पुतला तैयार हो गया, जनाब आदम के पुतले में रूह पड़ गई, तमाम के तमाम मलाइका ने सजदा किया हुक्म परवरदिगार से, सजदा हुआ। आप जानते हैं कोई नई चीज नहीं बयान कर रहा हूं, लेकिन किसी मंजिल तक ले चलना है आपको। सबके सब सजदे में चले गए, लेकिन एक नहीं गया, इब्लीस, हजरत शैतान, ये सजदे में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? आपको क्या तकलीफ है? अल्लाह ने हुक्म किया है, अल्लाह ने हुक्म सादिर किया है कि जब मैं इसमें रूह फूंकू तुम सबके सब सजदे में चले जाना। तमाम मलाइका, मासूम फरिश्ते आदम के सामने सर झुकाए हैं, बहुक्म परवरदिगार सजदा किए हैं, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि भाई तूने क्यों नहीं किया? तूने मेरी बात पर नाफरमानी की है। ताकि परवरदिगार, देखिए ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, मैं पानी से बना हूं, मैं हवा से बना हूं, मैं इससे बना हूं। अल्लाह ने कहा तो क्या हुआ? कहा मैं इनसे अफजल हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा, तो अपनी औकात दिखाना चाह रहा है, कल निकल जाए मेरी बारगाह से, तू मरदूद है, तू लईन है, कयामत तक के लिए परवरदिगार आलम ने कहा कि निकल जाए। देखिए खिलाफत का सिलसिला चल रहा है। शैतान ने आदम के सामने सर नहीं झुकाया, सजदा नहीं किया। क्यों? कहा कि मैं इनसे अफजल हूं। अल्लाह ने कहा निकल जाओ। कहा कि ठीक है परवरदिगार, तेरा हुक्म है, मैं निकले जाता हूं। कहा कि परवरदिगार तू निकाल तो रहा है मुझे अपनी बारगाह से, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने जो इतनी जिंदगी में, इतनी उम्र में जो मैंने तेरी इबादतें की है, उसके बदले में तू कुछ सिला देगा? तो परवरदिगार आलम ने कहा ठीक है, तुझे जो मांगना है मांग ले। कहा परवरदिगार मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दे, कयामत तक की जिंदगी दे दे। अब सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कहा कि मर्दूद तू कयामत तक की जिंदगी लेके क्या करेगा? ताकि परवरदिगार मैं तेरे नेक बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा तू मेरे नेक बंदों को बहकाएगा? कहा तू मेरे नेक बंदों को नहीं बहका सकता। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान अक्सर व बेशतर, आप सुबह में बिस्तर पे लेटे हुए हैं, मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा, आप बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, सर्दी का मौसम है, आप सो रहे हैं, मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहा, आपकी आंखें खुल गई, आप चाहते हैं कि मैं उठूं और नमाज के लिए जाऊं, लेकिन वही शैतान उस वक्त आपके ऊपर हावी होना चाहता है, आपको तसल्ली देता है, दिलासा देता है, नहीं बहुत ठंड है, गर्म लिहाफ है, सो जाओ सो जाओ। यानी क्या कहा कि मैं नेक बंदों को बहकाऊंगा। या कोई बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है, बच्चे को बहकाए, कहा कि मैं नेक बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा कि तू मेरे नेक और मुखलिस बंदे को नहीं बहका सकता है।
अल्लाह ने कहा अच्छा ये बता कि तू बहकाएगा कैसे? ताकि परवरदिगार मैं चौराहों को बैठ जाऊंगा, मैं तेरे नेक बंदों को चौराहे को बैठ के बहकाऊंगा, मैं आगे से भी बहकाऊंगा, मैं पीछे से भी बहकाऊंगा, मैं सामने से भी बहकाऊंगा, मैं पीछे से भी बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने कहा शैतान तू मेरे नेक बंदे को नहीं बहका सकता, ताकि परवरदिगार मैं चौराहे पे बैठ के तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा शैतान तुझे सिर्फ 4 ही सुनते मालूम है, तू सामने से तो बहका सकता है, आगे से बहका सकता है, पीछे से बहका सकता है, दाहिनी साइड से बहका सकता है, बाई साइड से बहका सकता है। उसके बाद जब परवरदिगार आलम मैं तेरे नेक बंदे को बहकाऊंगा, अल्लाह ने कहा क्या है? अल्लाह ने कहा शैतान तू मेरे नेक बंदे को नहीं बहकाएगा। क्या परवरदिगार वो कैसे? क्या क्या मर्दून तू जानता है कि मेरी सिर्फ 4 ही सुनते हैं। अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए अजीज़ाने मोहतरम वो 2 सिमतें कौन सी हैं? शैतान परेशान हो गया, घबरा गया, ताकि परवरदिगार वो 2 सिमतें कौन सी हैं? अल्लाह ने कहा शैतान तुझे नहीं मालूम, जब मेरा नेक बंदा मेरी बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके मेरे सामने दुआ मांगेगा तब नहीं बहका सकता, जब मेरे सामने सर सजदे में रखेगा तब नहीं बहका सकता। तो ये है शैतान अजीज़ाने मोहतरम। अब यही से दुश्मनी का सिलसिला जारी। देखिए ये खिलाफत का जो सिलसिला है ये तो आज आया है, ये आज आया है। अरे हजरत आदम ही से सिलसिला चल रहा है। अब हजरत आदम और शैतान का मुकाबला। देखिए शैतान की जो सिलसिला चला है बुराई और दुश्मनी का वो हजरत आदम से। शैतान ने कहा कि ठीक है परवरदिगार, निकाल दिया मरदूद को। अब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को जन्नत में भेजा, जन्नत में रहे और कहा कि देखो इस दरख्त के पास नहीं जाना, ये फल नहीं खाना। थोड़ा सा तर्क औला हुआ हजरत आदम से, फिर जन्नत के बाहर आ गए। अजीज़ाने मोहतरम उसके बाद जब ये शैतान हजरत आदम से मुकाबला न कर सका तो यही शैतान आगे बढ़ा, यही शैतान आगे बढ़ा बशक्ले नमरूद जनाब इब्राहिम के मुकाबले में। यही शैतान बशक्ले नमरूद जनाब इब्राहिम के सामने आ गया, जनाब इब्राहिम के मुकाबले पे आया। जनाब इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला गया। आप जानते हैं कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एक मंजर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, बस ज्यादा जहमत नहीं देना है, जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जनाबे इब्राहिम को नारे नमरूद में रखा गया। अब नारे नमरूद जो है वो गुलजार हो गया। जनाबे इब्राहिम जब नारे नमरूद में थे तो नारे नमरूद गुलजार हो गया। जब जनाबे इब्राहिम को देखा गया तो गुलजार है यार। जनाबे इब्राहिम आराम से बैठे हुए। यहां पे भी शैतान को शिकस्त मिल गई। अब ये परेशान कि भाई आदम से छोड़ के यहां पहुंचे इब्राहिम तक, इब्राहिम के मुकाबले में आए तो इब्राहिम से भी शिकस्त मिल गई। अजीज़ाने मोहतरम ये शैतान शिकस्त खाता हुआ आ रहा है। जनाबे आदम से शिकस्त मिली, जनाबे इब्राहिम तक आ गया, शिकस्त खाता हुआ आ गया जनाबे इब्राहिम तक। लेकिन इसके चेहरे के ऊपर मायूसी नहीं आई, इसके चेहरे पे मायूसी नहीं हुई। क्यों? वजह थी वो सोचता ये था कि किसी न किसी दिन हम इस्लाम तक पहुंचेंगे तो इस्लाम की बागडोर हमारे हाथों तक आ जाएगी। आखिरी नबी के बाद सिलसिला नबूवत खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इस्लाम की बागडोर हमारे हाथ तक आ जाएगी।
फिर जो मेरी मर्जी होगी वैसा करूंगा। जनाबे इब्राहिम के आगे जब सिलसिला बढ़ा, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, तमाम अंबिया से जो गुजरता हुआ आया, जनाबे मूसा के सामने भी आ गया था, फिरौन की शक्ल में आ गया। भाई जनाबे मूसा का मुकाबला किया फिरौन की शक्ल में। तमाम अंबिया के मुकाबले आता रहा ये शैतान, शिकस्त मिलती रही, मार खाता रहा, लेकिन मायूस नहीं हुआ। अजीज़ान मोहतरम, जब यही शैतान हमारे और आपके आखिरी नबी के मुकाबले में आया, कभी अबू लहब के मुकाबले में, अबू लहब के चेहरे में, कभी अबू जहल के चेहरे में, किसके किसके चेहरे में नहीं आया यह शैतान, मुकाबला करता रहा, यहाँ तक के हमारे और आपके आखिरी नबी जब अपनी जिंदगी का आखिरी हज करने के लिए मक्के पहुंचे, मक्के से जब वापस आए, मैदान गदीर में पहुंचे, अल्लाह की तरफ से जिब्राइल नाजिल हुए कि अल्लाह के हबीब, अल्लाह ने दुरूद व सलाम के बाद कहा है कि जो मैंने आपको पहले से नाजिल किया है उसको लोगों के दरमियान में पहुंचा दीजिए। रसूल इस्लाम ने मदीने को रोका, आगे वालों को पीछे बुलाया, पीछे वालों का इंतजार किया, और उसके बाद कहने लगे कि भाई सारे लोग एक जगह पे जमा हो जाए, एक खुतबा होना है, कुछ बोलना है। अच्छा या रसूल अल्लाह, क्या खुतबा होना है? का मिंबर तैयार करो। अब सहरा में बिल्कुल चटियल मैदान है, ना वहां लकड़ी है, ना कोई कीले हैं, ना कोई सामान है, वहां मिंबर काहेगा तैयार किया जाए? भाई मिंबर किस चीज का तैयार किया जाए? कहा कि परेशान नहीं हो, जो तुम्हारे ऊंटों पे, सवारियों पे जो कजावे लगी हुई हैं, इनको उतार दो, इनका मिंबर तैयार करो। मैं दस्ते जब जोड़ के कहूंगा, या नबी अल्लाह, अगर आपको अपनी कोई बात लोगों के दरमियान में पहुंचाना ही है, अगर बुलंदी ही का मकसद है, तो किसी बुलंद जगह के ऊपर खड़े होकर आप ऐलान कर दीजिए। ये जो ऊंटों के ऊपर सवारियों के ऊपर जो कजाबे लगी हुई, उनको उतरवा के उसका मिंबर बनवा के मकसद क्या कहना चाहते हैं? या नबी अल्लाह, ये जो कजाबे उतरवा रहे हैं, इनका मिंबर तैयार करवा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? कहना क्या चाहते हैं? तो अजब नहीं अल्लाह का हबीब आवाज दे कि नादान ये वो है जो खाने वाले हैं, सुनने वाले नहीं है। अल्लाह के हबीब को मालूम था, अरे यही तो वो है जो रोजाना आते रहे, खाते रहे। जैसे ही अल्लाह का हबीब अपनी जगह से खड़ा होना चाहता था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था। तीसरे दिन जनाब अबू तालिब ने कहा कि खामोश हो जाओ, बैठ जाओ, जब तक मेरा भतीजा मोहम्मद अपनी बात लोगों को न पहुंचा दे तो कोई अपनी जगह से उठ ना जाए। अल्लाह का हबीब जानता था। कहा कि मिंबर तैयार कर, कजाबे उतरवाई गई, मिंबर तैयार हुआ। मिंबर जब तैयार हुआ तो रसूल इस्लाम मिंबर पे पहुंचे। पहुंचने के बाद एक तवील खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद मौला कायनात को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद हाथों पे बुलंद करके ऐलान विलायत किया। यही तक आपको ले आना था। अजीज़ान मोहतरम, जब मौला कायनात को रसूल इस्लाम ने अपने हाथों पे बुलंद करके ऐलान विलायत किया तो उधर दूर खड़ा हुआ शैतान देख रहा। अब जैसे ही उसने सुना कि रसूल ने अपने दोनों हाथों पर अली को बुलंद करके ऐलान विलायत किया,
जगह ही के ऊपर शिकस्त भी हुआ, मायूस भी हुआ। आदम से लेकर आखिरी नबी तक सारे अंबिया से मुकाबला करता हुआ ये शैतान आया। मैंने क्या कहा कि शिकस्त होती रही लेकिन मायूस नहीं हुआ। लेकिन अजीजा ने मोहतरम, जब हमारे और आपके आखिरी नबी ने ऐलाने विलायत किया तो यही शैतान शिकस्त भी हो गया, मायूस भी हो गया। उसकी वजह जानते हैं क्यों? शैतान होके जानता था कि अब इस्लाम की बागडोर नबी करीम ने ऐसे हाथ में दी है जो कयामत तक बाकी रहने वाली है। भाई अब रसूल ने अली को अपना जानशीन मुकर्रर किया। अली जाएंगे, हसन आएंगे, हसन जाएंगे, हुसैन आएंगे, हुसैन जाएंगे, सैनुल आबिदीन आएंगे और इनका वो बारवा कयामत तक जिंदा रहने वाला है। सलावत। मुकाबला करते हुए ये शैतान मरदूद जनाबे अली 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 नारे हैदरी, नारे सलवात। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये शैतान कहां से चला? हजरत आदम से शिकस्त खाता हुआ हजरत आदम से चला। और मायूसी कहां मिली? मोहम्मद अरबी के, यानी मुकाबला करते हुए जनाब मोहम्मद अरबी तक पहुंचा। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, अब रसूल के जानशीन मौलाए कायनात, बिला फसल खलीफा मौलाए कायनात, अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए हुए रहबर अली, जिनसे भी खिलाफत लोगों ने जबरदस्ती छीन ली। अजीजा ने मोहतरम, वही कहते हैं कि ये मसनद आपकी है और हम बैठ जाए तो हमें जेब नहीं देंगे। बगैर आपकी इजाजत के हम यहाँ पे बैठ जाएं तो गुनहगारी है। और इसका आसान सा जवाब जिनको दुनिया बहलूल दाना कहती है, उन्होंने देखी कितनी शानदारी के साथ जो है जवाब दिया। हारून रशीद का दरबार है, सजा हुआ दरबार, जम्मे गफीर, सिपाहियों पे सिपाही, मजमे पे मजमा, छोटा सा असा, वही असा वही उनकी सवारी। अली का दीवाना झूमता हुआ दरबारे हारून में पहुंचा। पहुंचने के बाद क्या देखता है कि हारून की मसनद जो है खाली पड़ी हुई है, दरबारी बैठे हुए हैं, कुर्सियां सजी हुई हैं। अली का दीवाना झूमता हुआ आया और आने के बाद उसी मसनद के ऊपर जाके बैठ गया। अब जैसे ही दरबारियों ने देखा, आए बहलूल के पास, भाई कि तुम कैसे बैठ गए? क्यों, हम बैठ ही नहीं सकते। अब जनाब बहलूल को पकड़ने के बाद उनको वसीयतें दी, तकलीफें दी। जनाब बहलूल एक जगह पे बैठ गए, गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में देखा कि वो बनाए हुए खलीफा वो भी तशरीफ ले आए। उन्होंने देखा, कहा कि भाई बहलूल क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? जनाब बहलूल ने उनके चेहरे की तरफ देखा, देखने के बाद और तेज रोए। कहा तुम्हारे तेज रोने का सबब क्या है? बहलूल ने कहा कि मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, तो फिर मैं आपके लिए
कुछ देर के लिए आपकी मसनद पे बैठ गया, कुछ देर के लिए आपकी मसनद पे बैठ गया। आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ा और मुझे तकलीफें दी, अजियतें दी, मारा। का तो फिर कब मैं रो इसलिए रहा हूं, का तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? कब मैं आपके लिए क्यों रो रहा हूं कि मैं 2 मिनट के लिए आपकी मसनद पे गया तो आपके सिपाहियों ने मुझे इतना मारा, इतना मारा कि मैं परेशान हो गया। मैं आपके लिए इसलिए रो रहा हूँ कि आप ना जाने जब उसे इस मसनद पे बैठे, आप जानते हैं ये किसका हक है? आपको मालूम है कि किसकी मसनद है? सलवात पढ़ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, खिलाफत दुनिया के बनाए हुए खलीफा और हैं, अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा और है। दुनिया के बनाए हुए खलीफा अगर खिलाफत पे बैठ जाए और अगर एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दरबार में आ जाए अपने मुकद्दमे को लेकर, जब अपना मुकद्दमा पेश करे तो खलीफा वक्त को क्या लाजिम है कि उसका सही निर्णय ले, सही फैसला करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। अज़ीज़ान मोहतरम, एक खातून दरबार खिलाफत में आई, खलीफा सानी का जमाना था। देखती हैं जम्मे गफीर है, मजमा छलक रहा है, दरबार सजा हुआ है। अब वो खातून अकेली नहीं आई, उनके साथ में एक छोटा बच्चा है, उनके भाई हैं और उसके साथ साथ में कुछ आदमी और हैं जो उन्हीं खातून के मुकद्दमे की गवाही के तौर पे आए हैं। अब खातून ने देखा, दरबार में पहुंची, खलीफा वक्त के सामने अपने नविश्ते को पेश किया, अपना मुकद्दमा उनके सामने रखा और रखने के बाद कहते हैं कि खलीफा वक्त, ये जो बच्चा है ये ना जाने लफंगा कहां से आया हुआ है, ये मुझको अपनी मां कह रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। मैं बाकिरा लड़की हूं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है और ये जबरदस्ती में मुझे मां कह रहा है, मुझे बदनाम कर रहा है। अच्छा, और उसके बाद कहती है क्या है खलीफा वक्त, ये देखिए जो ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये गवाही के तौर पे है, ये 40 लोग और आए हुए हैं गवाही के तौर पे। देखिए झूठे दरबार में झूठे ही आते हैं। अब झूठा मुकद्दमा है, बच्चा सामने है। खलीफा वक्त ने कहा हाँ बेटा बताओ ये तुम्हारी कौन है? कहा कि हुजूर ये मेरी माँ है और ये मुझे अपने से दूर कर रही है, मान नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो खलीफा ने कहा सच सच बताओ। उसके भाइयों को बुलाया, हाँ ये बताओ ये तुम्हारी कौन है? कहा खलीफा साहब ये मेरी बहन है, बाकिरा है, अभी कुंवारी है, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये न जाने लफंगा कहाँ से आया हुआ है, खामखा मेरी बहन को बदनाम कर रहा है। अच्छा, और कहा कि ये मेरे 40 आदमी हैं जो गवाही के तौर पे आए हुए हैं, 40 लोग, वो भी सामने आए। कहा हाँ हुजूर ये अभी बाकिरा लड़की है, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई है, कुंवारी लड़की है, ये न जाने लड़का कहाँ से आया हुआ है, इसको बदनाम कर रहा है। अब वो उनके दिमाग पे तो जंग लगी हुई है, बनाए हुए खलीफा, उनके दिमाग पे तो जंग लगी हुई है। उन्होंने जैसे ये जुमले सुनने के बाद कहते हैं सिपाहियों को बुलाया, कहते इसको पकड़ो और जाओ कैद खाने में डाल दो, इसको इतने इतने गोले मारो। अब बच्चा है, घबरा गया, हुजूर नहीं ये मेरी माँ है, हुजूर मेरी माँ है, तब पकड़ो इसको ले जाओ। बच्चा घबराया हुआ है। अब जैसे ही सिपाहियों के साथ चला,
अब जैसे ही दरवाजे दरबार पे पहुंचा कैद खाने के तरफ जाने के लिए, तो इसके दिल से एक आवाज निकली, या अली मदद। जैसे ही बच्चे के दिल से आवाज निकली कि या अली मदद, सामने से देखा कि एक शख्स आ रहे हैं। और आने के बाद जब उन्होंने देखा एक बच्चा है, दरबार के सिपाही हैं, इसको पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं, मसला क्या है, चलो दरियाफ्त कर लेते हैं। अब उसने तो मुश्किल कुशा को याद किया है, अब जाहिर सी बात मुश्किल को आसान होना ही होना है। सामने आए, भाई कहाँ जा रहे हो? सिपाहियों ने देखा, घबरा गए। या अली, ये बच्चा आया हुआ है, एक बाकिरा बाकिरदार मोमिन लड़की है, जिसको अपनी माँ कह रहा है, बदनाम कर रहा है। तो अली ने कहा, तो फिर कहा इसको खलीफा सानी ने कहा, खलीफा वक्त ने कहा कि इसको कैद खाने में डाल दो, जाके इसको इतनी अज़ियत दे दो। कहा अच्छा, कहा या अली। अब जैसे ही अली का नाम सुना, बच्चे ने देखा, लरसते हुए हाथों को जोड़ा, कहा या अली, आप तो मुश्किल कुशा है, आप तो मेरी मुश्किल को हल करेंगे। अली ने बच्चे का हाथ पकड़ा, सिपाहियों से कहा कि ले चलो इसको दरबार में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाए, थोड़ी सहमत होगी, सलवात पढ़ते हुए आ जाए। देखिए क़िबला काबा तशरीफ ले आ चुके, बस मैं भी इंशाअल्लाह नीचे आ रहा हूं। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहा कि या अली मेरी मुश्किल को हल कीजिए। मौला कायनात ने कहा इसे दरबार में लेके चलो। अब जो ही दरबार में आया, खलीफा सानी ने देखा, लरज गया, तड़प गया, लो मुश्किल कुशा आ गए, मुश्किल तो हल हो जाएगी। अब जैसे मौला कायनात आए दरबार में, खलीफा सानी की निगाह में निगाह डाल के कहा, खलीफा सानी क्या इस बच्चे का फैसला हो गया? कहा हाँ, क्या हुआ? पूरा वाकया पेश किया। कहा कि मैं फैसला करूं। या अली बिस्मिल्लाह कीजिए। लड़की को बुलाया, लड़की के भाइयों को बुलाया, बिठाया, उस बच्चे को बिठाया। अब लड़की से मौला कायनात ने पूछा, कहा बताओ ये तुम्हारा कौन है? वही बात, या अली ये न जाने लफंगा कहां से आया हुआ है। मैं बाकिरा लड़की हूँ, बाकिरदार लड़की हूँ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, ये जबरदस्ती मुझे माँ कह रहा है, मुझे बदनाम जमाना कर रहा है। ये मेरे भाई हैं जो गवाही के तौर पे आए, ये 40 आदमी हैं जो हमारे साथ में गवाही के तौर पे आए। मौला कायनात ने उसकी तरफ देखा और देख के जुमला कहते हैं कि तुम्हें है, तुम किसके सामने लबकुशाई कर रही हो? तुम जानती हो लेकिन किसके सामने बोल रही हो? मैं कहूँगा क्या है बीबी, आप नहीं जानती, आप उसके सामने बोल रही है कि जिसकी तलवार भी चलती है तो नस्लों को देख कर। आप नहीं जानती क्या किसके सामने बोल रही है? मौला ने कहा अच्छा, कुत्ते तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी कुंवारी हो? तैयार जी। इसके भाइयों को बुलाया, क्या मसला है? उन्होंने भी वही बयान किया। अब सुनिए फैसला। मौला कायनात ने उसके भाइयों से कहा कि क्या तुम मुझे इजाजत देते हो, चूंकि अभी शादी का जिक्र हुआ कि शादी नहीं हुई, अभी कुंवारी है, ताकि क्या तुम मुझे इजाजत देते हो कि मैं तुम्हारी बहन का आँख यहीं पे पढ़ दूं? कहने लगे या अली, इससे बड़ी फजीलत की बात क्या होगी कि अमीर कायनात कुल्ले ईमान मौलाए गदीर मेरी बहन का हक पढ़े। अच्छा, मौला ने मुड़ के देखा, कहा कंबर जाओ हुजरे में जो अशरफी की थैली रखी उठा के ले आओ। अब कंबर भी परेशान हो गए, मैंने सुबह ही झाड़ू दी थी कमरे में, अली का हुजरा तो खाली है। अब मौला कह रहे हैं कि जाओ अशरफी की थैली लेके आओ। मौला ने कंबर की तरफ जैसे ही देखा, तो कंबर क्या सोच रहे हो? अली वाक़े का मोहताज नहीं, वाक़या अली का मोहताज है। कंबर सोच क्या रहे हो? कंबर गए, जैसा मौला ने कहा
कंबर जब गए हुजरे में, देखा अशरफी की थैली को लिया और ले आने के बाद मौला के हवाले, मौला कायनात ने उस लड़की को बिठाया। बिठाने के बाद फिर इजाजत ली, उसके भाइयों से कहा कि मैं अब्द पढ़ दूं। उसने कहा या जी बिस्मिल्लाह। मौला ने उन अशरफी की थैली को उस लड़के के हाथ में दी, कहा कि बेटा लो ये अशरफी की थैली लो और इसकी गोद में डाल दो, इसकी झोली में डाल दो। जैसे ही उसने वो अशरफी की थैली झोली में डाली, मौला ने कहा जाओ मैंने तुम्हारा आग किसी लड़के से कर दिया। चीख उठी कयाली कई माँ बेटे में निकाह होता है। मौला ने कहा सच सच बता दो। परेशान हो गई, घबरा गई, कहा या अली ये मेरे भाई है, मेरा शौहर जब दुनिया से रुखसत हुआ था, दारे फानी से दारे बका की तरफ गया था, तो ये मेरा बच्चा मासूम था, छोटा था। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठा की, बहुत सारी दौलत मेरे पास है, मेरे शौहर की। तो मेरे भाई ने जबरन जबरदस्ती मुझसे की कि इस बेटे को अपने से जुदा। तो अजीज़ान मोहतरम, ये है अल्लाह के बनाए हुए खलीफा, ये है अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रहबर। बस अजीज़ान मोहतरम, जहमत तमाम। मौलाना मौसूफ भी तशरीफ ले आ चुके हैं, दो चार फिक्रे मसाइब के, उसके बाद जहमत तमाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे गांव का ये जो प्रोग्राम सालाना तबलीगी मजालिस के सिलसिले में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 58वां दौर है इस साल। 58 ईयर्स हो चुके हैं। और मैं परवरदिगार आलम से यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार ये जो हमारे सामने मजमा बैठा हुआ है, ये 100 ईयर तक इसी तरीके से ये सालाना प्रोग्राम करता रहे। एक बहुत बड़ा 100 साला यहीं पे प्रोग्राम किया जाएगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आप आज चौथा रोज है, मुसलसल गिरिया कर रहे हैं। कभी जनाब सकीना के नाम पे गिरिया कर रहे हैं, तो कभी आका हुसैन के नाम पे गिरिया कर रहे हैं, कभी जनाब ज़ैनब के मसाइब सुन सुन के दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। हाँ, आज़ादारा ने मसलों में करबला एक मंजर। उसके बाद ज़हमत तमाम 28 रजब को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना के मदीने को रुखसत किया, जब घर से निकलने लगे तो आप जानते हैं, मसाइबों में सुनते रहते हैं, उलमा ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं कि जब रुखसत हो रहे थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घर में अपनी नानी के पास अपनी बेटी जनाबे सोगरा को उनके हवाले किया। जनाबे सोगरा ने जिद भी की थी कि बाबा मुझे भी साथ लेके चलिए। तो इमाम हुसैन ने कहा कि बेटी सोगरा तुम बीमार हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायत में है कि जनाबे सोगरा को इमाम हुसैन ने वही छोड़ा, मदीने ही में छोड़ा और रुखसत होने लगे। लेकिन जब दरवाजे पे पहुंचे तो जनाबे सोगरा दरवाजे पे आके अपने बाबा से लिपट के कहती कि बाबा एक मर्तबा भैया अकबर को मेरे पास भेज दीजिए, बाबा एक मर्तबा मेरे भैया अकबर को मेरे पास भेज दीजिए। हाँ बाबे आजा इमाम हुसैन ने जनाबे अली अकबर को बुलाया। बुलाने के बाद जनाबे अली अकबर जनाबे सोगरा से मिलने के लिए जब वापस आए तो जनाबे सोगरा ने दरवाजे ही के पास कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया था। मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद जनाबे अली अकबर के चेहरे की तरफ देखती है और कहती है कि भैया अकबर मुझसे वादा कर लो, आपकी बहन सोगरा बीमार है, मुझसे वादा करो जब तुम शादी रचाना तो अपनी बहन सोगरा को जरूर बुलाना, सोगरा को जरूर बुलाना। हार बाबे आजा जनाबे अली अकबर को जनाबे सोगरा ने जानते किस तरीके से रुखसत किया था। जनाबे सोगरा ने उसी मिट्टी के ढेर पे जनाबे अली अकबर को खड़ा किया। कहा भैया अकबर जरा 1 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े हो जाइए। हाँ ज़ादारा ने मजलूने करबला, आप जानते हैं कि जनाबे सोगरा ने वहाँ पे जनाबे अली अकबर को किस लिए खड़ा किया था? इसलिए कि कदम निशाने कदम जनाबे अली अकबर बाकी रहे। हाँ अरबाब आज़ा, जब ये काफिला मदीने से निकलकर 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुआ, आशूर का दिन आ गया, जनाबे अली अकबर बाबा से इजाजत लेकर जब मैदान में गए, मैदान में जाने के बाद अब जनाबे अली अकबर ने जंग की। जंग करते करते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे अली अकबर की जंग को देख रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, माशाअल्लाह कह रहे हैं, दाद दे रहे हैं। हाँ ज़ादारा ने मजलूने करबला एक मर्तबा जनाबे
अली अकबर जब घोड़े पे चले तो जमीन पे तस्लीम ले आए तो आवाज देते हैं अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अब बाबा है, बूढ़ा बाप है, जवान बेटे की मैयत पे जा रहा है इमाम हुसैन। मैंने जाकिरों से सुना है कि जब इमाम हुसैन खैमे से मक्तल की तरफ चले तो 3 मकाम पे गिरे, 3 मकाम पे उठे, उठते हैं, कहते हैं बेटा अकबर, अरे बेटा अकबर, अरे चचा के मरने से कमर टूटी, तुम्हारे मरने से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अजरतुम अल्लाह खुदा को कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। हाँ अरबाब अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे अकबर के लाशे के करीब पहुंचे। अब क्या देखते हैं कि जवान बेटा है जमीन पे एड़ियां रगड़ रहा है, एक हाथ सीने के ऊपर है। अब आप एहसास कीजिए जवान बेटे के सामने ज़ईफ़ बाप खड़ा हुआ है, बेटा जवान है, एड़ियां रगड़ रहा है। अब बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। हाँ अरबाब अज़ा कुछ वसीयतें थी, अब आप एक वसीयत सुन ले और उसके बाद ज़हमत तमाम। कुछ वसीयतें थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा अकबर कोई वसीयत तो नहीं, कोई ख्वाहिश तो नहीं, कोई फरमाइश तो नहीं, बस जनाब अली अकबर ने एक वसीयत की। कहा बाबा मैं जब मदीने से निकला था तो मैं अपनी बहन सोगरा से मिलके आया था और एक वादा किया था कि जब मैं शादी रचाऊंगा तो तुम्हें जरूर याद करूंगा। बाबा शादी तो नहीं रची, बाबा मेरा दिल चाहता है कि मैं जाते जाते अपनी बहन सोगरा का दीदार कर लूं। इमाम हुसैन ने 2 उंगलियों का इशारा किया, 2 उंगलियां उठाई, कहा बेटा अकबर जरा इन उंगलियों के दरमियान में देखो। अकबर ने देखा, कहा बाबा कुछ नजर नहीं आया। कहा बेटा जरा और करीब से देखो। अकबर ने देखा, कहा बाबा नाना का मदीना नजर आ रहा है। कहा बेटा जरा और करीब से देखो। कहा बाबा अरे महल्ले बड़ी आजम नजर आया। कहा बेटा अकबर जरा और करीब से देखो। अब जो अकबर ने देखा, कहा बाबा अरे ज़ईफ़ा है जो दरवाजे पे बैठी हुई है, गिरिया कर रही है। हुसैन ने कहा अरे बेटा अकबर, अरे भाई तुम्हारी बहन सोगरा है जो तुम्हें याद कर कर के रो रही है। अय्यमन क़ल्बियन क़ल्बून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लियम।